बच्चों, आज हम महाभारत के मायावी सरोवर को पढ़ने जा रहे हैं। 19वां अध्याय है ये। तो बच्चों, पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करने के कारण उन्हें अब प्यास लग गई थी और वे पानी पीना चाहते थे। तो नकुल सबसे छोटे थे, इसलिए युधिष्ठिर जी ने नकुल से ही कहा कि आप जाइए और पानी का प्रबंध करें। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। जलाशय क्या होता है बच्चों? तालाब मिला। तो नकुल ने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पानी पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। तो बच्चों, कोई भी आदमी होगा, जब आदमी को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वैसा ही नकुल भी प्यास से पीड़ित था, तो उसने पानी पीना उचित समझा। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आ गया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी जैसे नकुल को सुनाई दी थी, और उसने वाणी को चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। तो जैसे नकुल बेहोश हो गया, वैसे ही यहाँ सहदेव भी बेहोश होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। तो अचेत होना बच्चों क्या होता है? बेहोश होना। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर जो है वो घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि बहुत समय हो गया था, वो आए नहीं दोनों। पहले एक भाई गया, वो भी नहीं आया, फिर दूसरा गया, वो भी नहीं लौटा। तो युधिष्ठिर जो हैं वो चिंतित हो गए और अर्जुन से बोले कि जाओ देखकर आओ कि दोनों कहाँ चले गए। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा। मृत क्या होता है बच्चों? मृत होता है मरे हुए। तो वह चौंक उठा, हैरान हो गया। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी, तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी की ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ।
अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। तो बाट जोहना क्या होता है बच्चों? इंतजार करना। और व्याकुल होना क्या होता है? बेचैन होना। ठीक है, तो कह रहे हैं इंतजार करते करते जो युधिष्ठिर हैं वो क्या बेचैन हो गए थे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। तो बच्चों, ढेर हो जाना क्या होता है? मर जाना। तो वो भी मर गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम अगले एपिसोड में करेंगे।